हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। हमें अपने गार्डन को, चाहे वो आपके बालकनी में हो या फिर आपके छत पे हो, आपने जहां कहीं भी छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, उसे इस तरह से प्लान करना चाहिए जिससे कि हमें सालों भर कुछ ना कुछ उससे मिलता रहे, कुछ ना कुछ उससे हार्वेस्टिंग होती रहे। तो आज देखें मुझे क्या क्या मिलता है अपने गार्डन से। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को आज एक मज़ेदार चीज़ दिखाने जा रही थी। आप लोगों ने मेरे गार्डन में सहतूत का प्लांट बहुत बार देखा होगा और पिछले कुछ दिनों पहले ये डोरमेंट पीरियड में था और इसमें एक भी लीव्स नहीं थी। लेकिन अभी 4-5 दिन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा वैसे वैसे आप देखें कि इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखें इसके फ्रूट बंच में, जहाँ देखेंगे वहाँ फ्रूट ही फ्रूट भरे हुए हैं। यहाँ नीचे की तरफ दिखाना चाहती हूँ, ये देखें। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से इसे लगाया, कैसे केयर की कि ये इतना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। और जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है उसी जगह मैंने एक और नई चीज़ लगाई है, वो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रही थी। ये देखें, यहाँ एक ग्रीन सा आपको कुछ दिख रहा होगा, इसे कटीला पालक कहते हैं। मैं देख के बहुत आश्चर्य में थी, सरप्राइज़ भी थी। इसके सीड जब मुझे मिले तो मुझे लगा, पता नहीं, मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पालक की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो हमें तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आप उसके बीज लगाते रहें और इसको लगाने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हम ऑर्डिनरी जो हम पालक खाते हैं वो लगाते हैं। लेकिन हाँ, इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर होता है। तो आप बदल बदल के इस तरह के लीफी वेजिटेबल को अपने गार्डन में उगा सकते हैं और इसका अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप दाल में डाल के बनाएं या फिर सब्जी के साथ बनाएं, बहुत बढ़िया है। और इसे मैं आज ले लेती हूँ। देखें, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखें, इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह की दिखती हैं और इसे हम खा सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, सब मैं ले लेती हूँ। मैंने कुछ ही सीड्स डाले थे इसमें, बस ये देखने के लिए कि उगते हैं या नहीं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इसे। तो मैंने मार्केट में भी यहाँ तक इसे बहुत ज़्यादा नहीं देखा है जहाँ से सब्जियाँ लेते हैं हम। लेकिन ये देखें, इस तरह की पत्तियाँ बहुत स्वस्थ, हेल्दी और बहुत सॉफ्ट है। ये तोड़ते समय ही हमें पता चल जाती हैं कि कितनी सॉफ्ट पत्तियाँ हैं इसकी। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा लिया है और मैं छोड़ दी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि दोबारा भी इसमें ढेर सारी लीफ निकले, क्योंकि अभी मौसम बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी धूप है इस वक्त। तो ये पालक मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले लगाया था, लेकिन चूँकि उस समय ठंड थी इस वजह से इसके बीज जर्मिनेट नहीं हुए थे। लेकिन ये बढ़ता बहुत तेज़ी से है और देखें इसमें सीड भी बहुत छोटे में लग जाते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सीड लगने से पहले ही हम इसे हार्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप लोग अगर इस तरह लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पहले हार्वेस्ट करने का। देखें, यहाँ मैंने सीड से कुछ मेथी ग्रो की हुई है। 2 दिन पहले इतनी तेज़ हवा चली, बारिश हुई कि ये सारे देखें किस तरह से इस तरह इस साइड को, जिधर हवा का प्रेशर था उस तरफ को ये लेट गए हैं। जब जब मैं इसे देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये पूरे इस देखें कहाँ लगा हुआ है, ये इस पुराने टब में लगा हुआ है जो बेकार पड़ी हुई थी, टूटी हुई थी। उसमें मैंने कुछ सीड डाल दिए थे और सीड भी मैं बताऊं आपको, वो सीड भी कोई मार्केट से लाए गए सीड नहीं थे, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वही सीड हैं। मेथी में अक्सर ऐसा होता है कि ये धनिया जैसा ही है कि कभी तो इसके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। इस बार जब मैंने ये सीड डाले अपने किचन से तो देखिए कितने बढ़िया मेरे मेथी हुए हैं। और मुझे इसे भी कुछ दिन पहले हार्वेस्ट करती तो ज़्यादा अच्छे होते, लेकिन अभी भी ये हार्वेस्ट करने लायक हैं। लेकिन इसमें थोड़े फूल बनने शुरू हो गए हैं। आप देखें,
इस तरह से इसमें देख सकते हैं फूल बनने, लेकिन अभी जस्ट स्टार्टिंग है। जब ये फूल बनने लगें उससे पहले ही हमें इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो अब मैं वेट नहीं करूँगी कि मुझे 2 हार्वेस्टिंग चाहिए या 3 हार्वेस्टिंग चाहिए। अब मैं इसे पूरा ही हार्वेस्ट कर लूँगी। और आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा इकट्ठे मैं क्या करूँगी, तो मैं इससे कसूरी मेथी बनाऊँगी। इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी लीव्स हैं उसको इसकी डंडियों से अलग करके छाया में अगर हम सुखा लें और उसको स्टोर करके रख दें, तो मुझे लगता है कि जितना ये है ये मेरे सालों भर का काम आ जाएगा। ये कसूरी मेथी बन जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप इस तरह से उगाएं, एक ही बार उसकी हार्वेस्टिंग करें और उसे प्रिजर्व करके रख लें। इसे नीचे से ही कट करूँगी, ये देखिए पूरी तरह ऑर्गेनिक। इसमें तो आपको बताऊं, मैं जब मैंने सीड बोया था उसी समय थोड़ी सी जो गोबर की खाद होती है वो मैंने डाली थी इसमें, और इसके अलावा मैंने इसमें ना ही कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है। फिर भी आप देखें कि ये मेथी कितनी बढ़िया हो रही है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसे कटिंग करने में, ऐसा लगता है मैं खेतों में ही काट रही हूँ। ये देखें कितना बढ़िया है ये, और काटते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो डंडियाँ हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो ऊपर से जितनी सॉफ्ट इसकी डंडियाँ जहाँ तक सॉफ्ट हों उसे भी आप ले सकते हैं। जब ये हार्ड होनी शुरू हो तो वहाँ आपको छोड़ देना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले ये दिखाती तो ये कमाल के खूबसूरत दिखते थे। अभी सिर्फ हवा की वजह से ये इधर उधर हो गए हैं, नहीं तो दिखने में बहुत सुंदर थे। शायद इसी वजह से मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर रही थी। और इसमें आप देखें जगह जगह गेंदे के फ्लावर भी उगाए हैं, और ये अपने आप उगाए हैं। और यहाँ देखें 2-3 गेंदा आपको दिख रहा होगा, और ये टमाटर के भी कुछ छोटे छोटे प्लांट उगाए हैं। तो इन्हें मैं सावधानी से निकाल के दूसरे पॉट में लगा दूंगी। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये चेरी टोमेटो के प्लांट हैं, छोटे छोटे लीव हैं इसके, तो इसे मैं लगा दूंगी। यहाँ भी देखिए कितने सारे गेंदे के पौधे उगाए हुए हैं, तो सावधानी से इसकी कटिंग करूंगी ताकि मेरे ये प्लांट भी बच जाएं। ये देखिए बढ़िया। अब देखें ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, और इसमें जो ये डंडियाँ बच गई हैं, इसको मैं इसी मिट्टी में मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें पुदीना लगा दूंगी। अभी इस मिट्टी में इसे इन डंडियों को मिक्स करने के बाद 10 दिन तक मैं इसे छोड़ दूंगी, ताकि मेरी मिट्टी में ये सरगल जाएं और ये मेरी मिट्टी फिर से रीयूज़ करने के लायक हो जाएगी। और इसमें जब मैं पुदीना लगाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पुदीना कितना बढ़िया होता है। तो आप लोग इस प्लांट को देख रहे होंगे, ये नाइट शेड का प्लांट है, अपने आप मेरे गार्डन में उगाया है। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बारे में मैंने बताया है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप अपने गार्डन में इसे देखते हैं तो प्लीज़ ना उखाड़ के फेंकें। और इस तरह से इसमें बेरियां लटकती हैं। आज ये पक गई हैं और मेरे पास बहुत सारी हैं। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा करती हूँ अपने खाने में, क्योंकि हर साल इस मौसम में ये मेरे गार्डन में बहुत सारे उगाते हैं। और आप देखें कि कितने अच्छे हैं ये, देखें बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं इससे। ये देखें इस तरह की बेरियां लगती हैं, और ये ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया हुई हैं इस बार। तो इस तरह से मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। ये देखें खाने में भी बहुत अच्छी होती हैं, और जिनको पेट की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में ऐड करें। देखें रस से इतनी भरी हुई है, थोड़ा सा मेरा हाथ लग गया और नीचे देखें इसके सीड इस तरह से बिखर गए। तो मैं इसको बंच में, कुछ ग्रीन भी हैं तो ग्रीन वाले को पकने दूंगी, और इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही ले लेने की। देखें कभी मैं सोचा करती थी, जैसे बचपन में मैं खेतों के मेरों पे ये उगाते हैं तो तोड़ तोड़ के खाया करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे गार्डन में भी ये उगाएंगे, और वो भी बिना किसी मेहनत का मुझे मिल जाएंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसलिए जब जब ये
मेरे गार्डन में उगते हैं। शुरू में मुझे पता नहीं था तो मैं वीड समझ के इसे फेंक दिया करती थी, लेकिन जब मुझे इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चला तब तो मैं इसकी भी उतनी ही केयर करती हूँ जितने मेरे दूसरे प्लांट्स की। ये देखें क्या बढ़िया है ये, हालांकि इसकी डंडी बहुत मजबूत है, ये मेरे हाथों से टूट नहीं रहे हैं। ये देखें, और बर्ड भी इसे बहुत पसंद करती हैं, मैंने देखा है बहुत बार उसे खाते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है कि इन सब चीज़ों से पक्षी आपके गार्डन में अट्रैक्ट होते हैं। ये देखें, इस तरह से, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है। मैं तोड़ना शुरू करूँगी तो थक जाऊँगी और ख़त्म नहीं होगा, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसे सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यूँ भी खा सकते हैं। थोड़ी मात्रा भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल है। ये देखें, मेरा चेरी टोमेटो का वही प्लांट है जो इस अनार के, जो ये अनार का प्लांट लगा हुआ है इसी कंटेनर में लगा हुआ है। और अब मेरे अनार के प्लांट में छोटे छोटे बर्ड आ रहे हैं, पत्तियां आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये प्लांट मेरे इस कंटेनर में रहे, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। आज मैं पूरा ही प्लांट हटा दूँगी, तो इसलिए मैं इसे गुच्छों में ही हटा दे रही हूँ। दिखाती हूँ आप लोग को। हालांकि अभी ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ कि किस कदर, इतना बढ़िया एक ही प्लांट लगा हुआ है, लेकिन इसने मुझे इतने सारे, ये देखें कितना बढ़िया है ये देखें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्या अंदर अंदर गुच्छों में भरे पड़े हैं, लगता है जैसे कि रेड कलर का अंगूर लटका हुआ हो। ये देखें, इसका साइज भी बहुत सुंदर है, ये खुद भी दिखने में बहुत सुंदर है। और आपको हैरानी होगी, आप यहाँ देखें, ये देखें क्या शानदार है, ये देखें। क्योंकि अगर एक एक करके मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ज़रा कभी मार्केट में इसकी प्राइस पता कीजिएगा, आपको भी प्यार हो जाएगा इस प्लांट से। देखें, ये अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, आज मैं उन सबको निकाल लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ सारे निकाल के कि मुझे कितने सारे मिले हैं। ये चेरी टोमेटो की हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। सिर्फ एक प्लांट से ही बार बार न जाने कितनी बार मैंने हार्वेस्टिंग ली है, और ये लास्ट हार्वेस्टिंग मैंने लिया है। आप देखें ये कितना सुंदर दिख रहा है, मन करता है इसे यूं ही खा लूं। और मार्केट में जब आप जाएंगे तो इसको ये बहुत महंगे प्राइस पे मिलता है, इसलिए आप लोग और भी ज़्यादा खुश होकर चेरी टोमेटोज़ लगाएं और इसे अपने सलाद में यूज़ करें। देखें, आज मेरी हार्वेस्टिंग कुछ इस तरह से है। मैंने बहुत सारी मेथी ली है, कटीला पालक लिया है जो शायद इस प्लेट के नीचे दबा हुआ है, और ये देखें, ये नाइट सेड का जो प्लांट जिसे हम आम भाषा में मकोए भी कहते हैं वो है, और ये रहा ये शानदार चेरी टोमेटो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।